हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का अपने YouTube चैनल एस डी विद्याकुल में। आज दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात बहुपदों के शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, जिसे बोलते हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे द्विघात बहुपद, लेकिन यह जो चैप्टर है 2C वाला है, प्रश्नावली 2C, इसमें हम लोग पढ़ेंगे त्रिघात चैप्टर, है कि नहीं। अभी तक जितने बहुपद थे वे द्विघात वाले थे। अब जो पढ़ेंगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? त्रिघात वाला, हाँ, त्रिघात बहुपद, है कि नहीं। तो इसके फार्मूले और नियम सब चेंज है, थोड़ा सा हल्का चेंज है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं। यदि मान लीजिए यदि कोई त्रिघात बहुपद है, त्रिघात क्या है? बहुपद है। कौन सा बहुपद भी है? पी एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, एक्स के रूप में कोई पॉलिनोमियल है, बहुपद है, जो ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस क्या है, डी के रूप का है। कुछ इस टाइप का बहुपद है, ठीक ना। क्या है? कुछ इस टाइप का बहुपद है, जहाँ पे जहाँ क्या है, जहाँ ए डज नॉट जीरो, क्या है, ए डज नॉट जीरो, यानी ए क्या है, जीरो के बराबर नहीं है, ए का मान जीरो के बराबर नहीं है, और ए कामा बी कामा सी तथा डी वास्तविक संख्याएं, क्या है, वास्तविक संख्याएं, ठीक ना। ए आपका कोई पॉलिनोमियल था, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे बोलते हैं, ठीक, मानक रूप था। अब यानी त्रिघात बहुपद का मानक रूप है, ठीक ना। इसमें ए डज नॉट, यानी ए का मान जीरो नहीं होना चाहिए, और ए बी सी तथा डी वास्तविक संख्याएं हैं, ठीक ना। अब इसमें आप इसको हम तो पहले ए कर दें कि जो आपका शून्यकों का योगफल और शून्यकों का जो गुणनफल होता है उसके फार्मूला पहले बता दें आप लोगों को, ठीक ना। तो पहले मान लीजिए, माना, क्योंकि त्रिघात है तो माना, अब देखिए इसके द्विघात रहता है तो इसके दो बहुपद दो शून्यक होते हैं। अब तीन घात रहेगा, तीन घात, तो इसके तीन शून्यक होंगे। तो माना इनके शून्यक, माना इनके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक ना। माना इनके शून्यक अल्फा बीटा तथा गामा है, ठीक ना। अब इसके तीन शून्यक हो जाएंगे, ठीक ना। देखिए भाई, अब आपका त्रिघात बहुपद पी एक्स के फॉर्म में ए था, ए बी सी वास्तविक संख्या बता दिया आपने, और जान लिया आपने इनके शून्यक अल्फा तथा बीटा गामा है। अब इनका फार्मूला पहले आप लोग बता दें। अब अल्फा बीटा और गामा इनके शून्यक हैं, तो आप जानते हैं कि शून्यकों का योगफल क्या होता है? शून्यकों का योगफल क्या होता है भैया? योगफल होता है शून्यकों का योगफल। अगर तीन घात रहेगा, शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस एक्स का गुणांक बटे क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक होता है, ठीक ना। एक्स स्क्वायर का, सॉरी भैया, एक्स स्क्वायर गुणांक शून्यकों कब? जब एक्स अगर घात तीन रहे तो इसके लिए फार्मूला थोड़ा सा बदल जाएगा। शून्यकों का योगफल माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे क्या होता है? एक्स क्यूब का गुणांक। अब देखिए, अगर शून्यक आपके अभी हमने बताया, जस्ट लिखा था हमने कि अल्फा बीटा और गामा है, उसको मिटा दिया था। देखिए, तो अब शून्यकों का योगफल लिख सकते हैं आप लोग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर एक्स स्क्वायर गुणा कितना होता है? बी होता है, तो माइनस बी बटे क्या इतना होता है? ए हो जाएगा। आपका ए फार्मूला बन जाएगा, ठीक ना, है कि नहीं। अब देखिए, अब योगफल था, अभी अगला फार्मूला, दो शून्यकों को एक साथ लेकर दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, यानी दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग। इसका फार्मूला होता है
जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है आपका, इसका क्या है, यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक आता है, यहाँ पे एक्स गुणांक रहेगा, क्या रहेगा, एक्स का गुणांक रहेगा, बटे क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक, ठीक ना। अब देखिए दो शून्यकों को, इंपॉर्टेंट लाइन है, दो शून्यकों को एक साथ लेकर उनके गुणनफलों का योग, एक्स का गुणांक बटे एक्स क्यूब का गुणांक। अब दो दो शून्य लेकर के यानी दो शून्य को लेकर गुणा करिए और उनका योग करिए, यानी अल्फा बीटा गामा हैं तो इनको ले लीजिए, यानी अल्फा बीटा करेंगे, बीटा गामा करेंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस क्या हो जाएगा, गामा और अल्फा। यही दो दो शून्य एक साथ लेकर उनके गुणनफल करिए और उनका योगफल करिए, ऐसे करिए। एक्स गुणा कितना है, सी है, सी अपा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, सी अपा कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले कंडीशन भैया, ठीक ना, अगला कंडीशन में है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, माइनस अचर पद होता है, अचर पद बट क्या होता है, एक्स क्यूब का गुणांक, इसे दिख रहा है ना, ठीक है। देखिए माइनस अचर पद, अब देखिए ध्यान से, अब शून्यकों का गुणनफल, अब शून्य कितने हैं, अल्फा बीटा और क्या है, गामा, अचर पद कितने हैं, डी है, माइनस डी अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स क्यूब का गुणांक ए है आपका, ए। तो आपके ए फार्मूले बन गए। यह फार्मूला आप लोग समझ करके ही लिखिए और इसको समझ के याद करिए, है कि नहीं, समझ के याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, रटेंगे तो जल्दी याद नहीं होगा, ठीक ना। तो ऐसे आप समझिए और इसको याद करिए, क्योंकि इन फार्मूलों का, इन रूल का यूज है, ठीक ना। तो ऐसे आप कर लीजिए इसको। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, केवल चैप्टर का परिचय रहेगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो पार्ट 2 बनाएंगे 2C का, उसमें पूरा क्वेश्चन हल करेंगे, ठीक ना। तब तक के लिए बस धन्यवाद।